अगर आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं जिसमें ब्रॉडर मार्केट का एक्सपोजर बहुत ही कम खर्च में मिल जाए, साथ ही जिसमें रिस्क कम हो, रिटर्न अच्छा हो और जिसको समझना आसान हो, तो कम खर्च, कम रिस्क और अच्छा रिटर्न। जी हाँ, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में और जानेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, इंडेक्स फंड्स में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, और फिर एक्टिव फंड्स वर्सेस इंडेक्स फंड, और अंत में इंडिया के कुछ टॉप इंडेक्स म्यूचुअल फंड का नाम जानेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। अक्सर आप लोगों को टीवी चैनल्स या अन्य माध्यम से यह सुनने को मिलता है कि आज सेंसेक्स इतना पॉइंट ऊपर उठ गया, निफ्टी इतना पॉइंट ऊपर चला गया, या सेंसेक्स और निफ्टी धराशायी हो गए, इनमें बिकवाली हावी रहा इत्यादि। तो हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर ये सेंसेक्स, ये निफ्टी क्या होता है। तो सेंसेक्स और निफ्टी बीएसई और एनएसई के मेजर इंडेक्स है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये इंडेक्स क्या है और हमें इंडेक्स की ज़रूरत क्यों है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, भारत में लगभग 6000 से ज़्यादा कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर यानी एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड हैं। तो अगर हमें ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल जानना है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया, तो हम क्या करेंगे। क्या हम एक एक कंपनी को बोलेंगे कि पहली कंपनी 2% बढ़ा, दूसरी कंपनी 3% बढ़ा, तीसरी कंपनी 1% घटा, और इस तरह हम सभी 6000 कंपनी का डिक्टेशन करेंगे, और इसको सुनेगा कौन और इसमें समय कितना लगेगा। तो यहीं पर कंसेप्ट आता है इंडेक्स का। तो इस तरह इंडेक्स कुछ नहीं बल्कि एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अभी चुनाव का माहौल है, इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल आएगा। एग्जिट पोल में हम साइंटिफिक तरीके से ओवरऑल वोटर्स के मूड माहौल को भांपने की कोशिश करते हैं। यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वैसे ही इंडेक्स से हमें भारत में लिस्टेड सभी कंपनियों के ओवरऑल मूड माहौल की जानकारी मिलती है। भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, पहला बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएसई के इंडेक्स को सेंसेक्स बोलते हैं और एनएसई के इंडेक्स को निफ्टी या निफ्टी 50 बोलते हैं। पीछे हमने जाना कि इंडेक्स क्या होता है, अब समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। तो भारत में 2 मेजर इंडेक्स है, पहला सेंसेक्स, दूसरा निफ्टी। सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर से टॉप 30 कंपनियां शामिल है और निफ्टी में अलग अलग सेक्टर से टॉप 50 कंपनियां शामिल है। यहाँ तक समझ गए हम। अब इंडेक्स फंड क्या करते हैं कि ये लोग नकल में उस्ताद होते हैं, ये इंडेक्स को कॉपी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए निफ्टी में 50 कंपनियां शामिल है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस इत्यादि। तो निफ्टी इंडेक्स फंड में भी वही 50 कंपनी उसी प्रोपोर्शनेट में शामिल होंगी, यानी निफ्टी इंडेक्स फंड निफ्टी को एग्जैक्टली कॉपी करके उसी कंपनी में उसी अनुपात में हमारा पैसा डाल देते हैं। तो इस तरह इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, जो अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को एग्जैक्टली फॉलो करता है। अब मान लेते हैं कि भविष्य में इंडेक्स में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे निफ्टी में हर एक 6 महीना पर फेरबदल किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि निफ्टी के 2 कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं है और उसे निफ्टी से बाहर करना है, और 2 नई कंपनी को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से निफ्टी में शामिल करना है, तो चूंकि इंडेक्स फंड इंडेक्स को एग्जैक्टली कॉपी करते हैं, तो यह सेम बदलाव इंडेक्स फंड में भी करने पड़ेंगे। अब आप समझ गए हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। अब सवाल आता है कि इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट कैसे करें। तो इंडेक्स फंड हम विभिन्न इंडेक्स म्यूचुअल फंड के माध्यम से खरीद सकते हैं। यह ईटीएफ भी लगभग वैसा ही होता है, हालांकि कुछ अंतर रहता है, लेकिन ईटीएफ के माध्यम से भी हम इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट,
वाई इंडेक्स फंड। तो आइए समझते हैं कि क्यों इंडेक्स फंड हम आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का प्रिफर्ड चॉइस है, यानी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉस्ट, यानी हम बात कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो की। अगर हम बात करें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के एवरेज एक्सपेंस रेशियो की, तो वह है लगभग 1% से लेके 1.5% तक। वहीं पर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 0.2%। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों में कितना अंतर है, मात्र 0.8% से लेके 1.3% तक। लेकिन एक्सपेंस रेशियो में यह छोटा सा अंतर लंबी अवधि में बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर हम 10,000 रुपये प्रत्येक महीने किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, तो 20 साल में हम लगभग 28 लाख रुपए उस फंड हाउस को फीस दे चुके होंगे। यानी एक्सपेंस रेशियो पर हमारा खर्च 20 साल में लगभग 28 लाख रुपए हो जाएगा। वहीं अगर हम सेम अमाउंट सेम पीरियड के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% है, तो हमारा खर्च लगभग 4 लाख रुपए आता है। तो इस तरह एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का। अब आगे दूसरा एक और महत्वपूर्ण रीज़न डिस्कस करते हैं। दूसरा रीज़न इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का यह हो सकता है कि इसमें आपका रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। वह कैसे? तो कोई भी इंडेक्स फंड अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को फॉलो करता है और उसको एग्जैक्टली कॉपी करता है। तो अगर इंडेक्स में शामिल किसी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है, कोई दिक्कत आता है, तो उसे उस इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है और दूसरी अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी को इंडेक्स में शामिल किया जाता है। तो यह सेम चीज़ हमारे इंडेक्स फंड में ऑटोमेटिकली हो जाता है। बहुत ही आसान भाषा में समझे तो कोई एक कंपनी डूब सकती है, 2 कंपनी डूब सकती है, लेकिन क्या इंडेक्स कभी जीरो हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। तो इस तरह इंडेक्स फंड में रिस्क इवनली बैलेंस्ड रहता है। अब बात करते हैं एक्टिव फंड्स वर्सेस इंडेक्स फंड की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्टिव फंड्स क्या होता है। एक्टिव फंड्स उन म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है जिनमें फंड मैनेजर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। कौन से स्टॉक्स या बॉन्ड्स या अदर सिक्योरिटीज़ को खरीदना, बेचना या होल्ड करना है, इन सभी का डिसीजंस लेना पड़ता है। रिसर्च करके स्टॉक पिकिंग करना होता है, यानी फंड मैनेजर का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। और इस तरह फंड मैनेजर का लक्ष्य अपने बेंचमार्क इंडेक्स के परफॉर्मेंस को बीट करना रहता है। जबकि इंडेक्स फंड एक पैसिवली मैनेज्ड फंड होता है। इसमें फंड मैनेजर को एक्टिवली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं रहती है। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एग्जैक्टली कॉपी करते हैं और इंडेक्स फंड में हमारे पोर्टफोलियो में बार बार बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी शेयर जिस भी अनुपात में इंडेक्स में शामिल है, ठीक वैसे ही इंडेक्स फंड मैनेजर वही सब शेयर उसी अनुपात में कॉपी करके पोर्टफोलियो बनाते हैं। एक्टिव फंड्स का लक्ष्य होता है बेटर स्टॉक पिकिंग, बेटर तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज करके इन्वेस्टर्स को बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देना। और इसलिए एक्टिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा रहता है, हमसे ज़्यादा फीस लिया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव फंड्स का रिटर्न इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता है। अगर कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे भी रहे हैं, तो इतने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से उनको ढूंढ पाना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-4 साल तक कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया, उसके बाद कोई दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा करने लगा। तो अगर एक्टिव फंड्स इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके हमें नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है इतना ज़्यादा फीस देने का। ये कुछ प्रॉब्लम एरियाज़ हैं एक्टिव फंड्स के,
जिनकी वजह से इंडेक्स फंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और इंडेक्स फंड में हमें लगभग इंडेक्स जितना रिटर्न मिलता है। तो इस तरह हमने बहुत ही डिटेल में एक्टिव फंड्स वर्सेस इंडेक्स फंड को समझा। अब स्क्रीन पर कुछ टॉप इंडेक्स म्यूचुअल फंड का नाम शो कर रहा है, जैसे SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया इंडेक्स निफ्टी 50, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनमें से 2 इंडेक्स फंड, पहला SBI निफ्टी इंडेक्स फंड और दूसरा कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का सही और सटीक विश्लेषण आपके चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर उपलब्ध है। अगर आप SBI निफ्टी इंडेक्स फंड को जानना समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा, अगर आप कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।